डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मान राय एकेडमी। आज हम बात करेंगे सरगर्मी 2.3 की, जिसमें एक प्रोग्राम लिखना है जो सारिफ से रोल नंबर, नंबरों की परसेंटेज और ग्रेड बतौर इनपुट ले, और जो ये आप देख रहे हैं ये वाला आउटपुट इस तरीके से फॉर्मेट करके हमने उस आउटपुट को दिखाना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम जो है जब आप लिखते हैं तो वो उसके कई सलूशन हो सकते हैं। ये नहीं है कि उसका एक ही सलूशन है, किसी तरह से भी आप उसका आउटपुट दिखा सकते हैं और किसी तरह भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा था कि आप एक प्रोग्राम के कई सलूशन तैयार कर सकते हैं। तो सलूशन वो होना चाहिए जो ज़्यादा जो है वो परफेक्ट हो और उसके बाद वो बहुत शार्ट हो, मीनिंगफुल हो लेकिन शार्ट हो। तो जितना आपका प्रोग्राम का कोड जो है वो शार्ट होगा लेकिन वो पूरी चीज़ जो है वो आपको दे रहा होगा, तो वो एक परफेक्ट कोड कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे कि हमने अपने कोड को शार्ट किस तरह से करना है। इसके मैं 2 सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि हमने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है और कोई भी प्रोग्राम जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो वो 3 चीज़ें हमसे डिमांड कर रहा है यूज़र से, कि यूज़र जो है वो 3 चीज़ें टाइप करेगा। पहले नंबर पर वो यूज़र से मांग रहा है रोल नंबर, फिर वो यूज़र से मांग रहा है परसेंटेज, फिर वो यूज़र से मांग रहा है ग्रेड। और जब ये तीनों चीज़ें यूज़र देगा तो उसका हमने आउटपुट इस तरह से दिखाना है। यूज़र से ये 3 चीज़ें लेनी है और इस तरह से उसका आउटपुट दिखाना है। तो अब ये तो चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि हमने 3 चीज़ें लेनी है। अगर 3 चीज़ें लेनी है तो हम चलते हैं अपने जो है वो एडिटर की तरफ, IDE जिसमें मैं डेव C++ यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जो है वो डेव C++ 5.11 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि 3 हमने इनपुट लेने हैं। अगर 3 इनपुट लेने हैं तो ज़ाहिर है डाटा टाइप्स भी हमको 3 ही लेनी पड़ेंगी। अब कौन कौन सी डाटा टाइप्स, पहले हम डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। रोल नंबर है तो ये रोल नंबर जो है वो डिजिट्स में आएगा, तो इसको हम इंटीजर डाटा टाइप्स में ले सकते हैं। परसेंटेज आप इंटीजर में भी ले सकते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स में जाएंगे तो फिर आप फ्लोट लेंगे, अगर आप पॉइंट में नहीं जाते तो फिर आप उसकी इंटीजर डाटा टाइप ले सकते हैं। और ग्रेड, इसमें सिंगल करैक्टर होगा। सिंगल करैक्टर के लिए हम जो है वो CHAR करैक्टर डाटा टाइप जो है वो हम लेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो है वो 3 डाटा टाइप्स लेते हैं जिस तरह हमने बात की है। सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे। इंटीजर डाटा टाइप में हमारे पास है रोल नंबर। अब रोल नंबर ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा रोल नंबर ही लिखें, जितना आप शार्ट लिखेंगे डाटा टाइप उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बार बार उसको लिख रहे होते हैं। तो मैं इसको R और N लिख रहा हूँ। R मतलब रोल और N मतलब नम। तो रोल नंबर जो है वो मैं उसके लिए RN ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह जो है वो मैं कॉल कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं इंटीजर डाटा टाइप ले रहा हूँ और इसमें मैं लूँगा आप जो है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मैं P ले रहा हूँ और आखिरी जो है वो हमारे पास CHAR है करैक्टर डाटा टाइप, उसके लिए हम लेंगे ग्रेड। ग्रेड के लिए मैं G ले रहा हूँ। तो ये मैंने 3 डाटा टाइप्स ले लिए। 3 डाटा टाइप्स लेने के बाद अब अगली चीज़ है कि मैंने यूज़र से मांगना है कि यूज़र से मैं कहूँ कि जो है आप अपना रोल नंबर दर्ज करो। तो उसके लिए हम printf यूज़ करते हैं। printf जो है वो हम यूज़ करेंगे। printf के बाद हम ब्रैकेट्स और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं जो भी हमारा मैसेज होता है। ये इसका सिंटैक्स होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर योर रोल नंबर। आप यहाँ पर कुछ भी लिखवा सकते हैं, प्लीज़ इंटर योर रोल नंबर या इस तरह जो भी है। उसके बाद हम इस लाइन को टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन के ज़रिए से। अब हमने क्या करना है, जो यूज़र यहाँ पर रोल नंबर देगा उस रोल नंबर को हमने महफूज भी तो करवाना है। उसी के लिए तो हमने इंटीजर डाटा टाइप जो है वो ली थी। तो अब हम इसको scanf के ज़रिए से यहाँ पर महफूज करवाएंगे। scanf के ज़रिए से। scanf में हमने कहाँ पर रखना है जी, आपने पढ़ा था scanf का फंक्शन जो है, जो इंटीजर डाटा टाइप होता है उसके लिए हम D जो है वो %D जो है वो लेते हैं और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और जो हमारा इंटीजर डाटा टाइप है उसका जो नाम हमने रखा था वो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड के साथ। ये आपने पढ़ा होगा scanf के अंदर सिंटैक्स उसका। तो हमारे पास जो हमने RN जो है उसके अंदर हमने इसको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे, इस लाइन को टर्मिनेट करवा देंगे।
अब हमने प्रिंट एफ फंक्शन के लिए यूज़र से रोल नंबर ले लिया और उसको फिर हमने महफूज भी कर लिया स्कैन एफ के ज़रिए से। अब यूज़र से हमने अगली चीज़ मांगनी है, वो हम मांगेंगे उससे रोल नंबर, उसकी परसेंटेज। तो उसके लिए फिर हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लीज़ इंटर योर मार्क्स परसेंटेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो है वह एक स्पेस छोड़ी है। इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर इसको टर्मिनेट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से हम स्कैन करवाएंगे जो जिस तरह हमने पहले स्कैन करवाया। तो स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए से हम इसको स्कैन करवा लेते हैं और यहाँ फिर उसी तरह परसेंट डी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड के साथ हम इसके अंदर जो है वो पी हमारे जो भी फंक्शन था उसके अंदर, अब हम इसको भी टर्मिनेट करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने दो चीज़ें करवा ली, अब हम तीसरी चीज़ करवाएंगे, करैक्टर ग्रेड जो है उसके वो यूज़र से मांगेंगे। यूज़र से हम जो है वो कहेंगे प्रिंट एफ। तो यहाँ हम कहेंगे प्लीज़ इंटर योर ग्रेड या मार्क्स ग्रेड हम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर मैंने एक स्पेस छोड़ी और यहाँ पर इसको टर्मिनेट करवाया। अभी सेम वही चीज़ स्कैन एफ के ज़रिए से हम जो है वो, अब हमारे पास करैक्टर के लिए आपको पता है परसेंट सी हम यूज़ करते हैं, तो परसेंट सी लेंगे और उसके बाद कॉमा, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो जी है, एंड जी, एंड के साथ हमने जी ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको टर्मिनेट करवा दिया। ये तीनों चीज़ें तो हमने ले ली, यानी कि हमने उसका इंटीजर वो रोल नंबर भी ले लिया, मार्क्स भी ले लिए, और उसके बाद हमने परसेंटेज भी ले ली और ग्रेड भी ले लिए। तो ये तीनों चीज़ें हमने ले ली। अब इन तीनों चीज़ों का जो आउटपुट है वो हमने इस फॉर्मेट में दिखाना है, इस तरीके से, जो ये तरीका है इस तरीके से हमने आउटपुट दिखाना है। तो इस तरीके से आउटपुट दिखाने का तरीका ये है कि इसको मैं एक लाइन में भी दिखा सकता हूँ। जो मैंने ये पहले चीज़ें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक लाइन में भी लिख सकता था। ये बार बार जो मैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ कर रहा हूँ, ये एक ही प्रिंट एफ और एक ही स्कैन एफ के ज़रिए से जो मैं इस कोड को लिख सकता था। लेकिन आपको समझाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए मैंने अलग अलग लिया है। दूसरा जो मैंने सोल्यूशन आपको देना है वो मैंने एक ही लाइन के अंदर आपको दिखाना है कि एक लाइन के अंदर किस तरह से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अब हम रोल नंबर को प्रिंट एफ के ज़रिए से फॉर्मेट करके दिखाएंगे। प्रिंट एफ कमांड लेंगे और उसके बाद हम जो है रोल नंबर को हमने दिखाना है जिस तरह से आउटपुट में नज़र आ रहा है। अब हम स्पेसेस देंगे यहाँ पर, उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, फिर आप स्पेसेस देंगे। स्पेसेस के बाद आपने वो वैल्यू लेनी है जो यूज़र ने दी थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परसेंट डी, और यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी वेरिएबल हमने कॉल किया था रोल नंबर के लिए, उस वेरिएबल का नाम देंगे और यहाँ पर हम टर्मिनेट कर देंगे लाइन को। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट लाइन हम जो है वो लिखेंगे। अब स्पेसेस देंगे, बिल्कुल उसके नीचे कॉलन जो है वो हम लगाएंगे और बिल्कुल उसी के नीचे हम परसेंट डी जो है वो लगाएंगे ताकि वो प्रॉपर फॉर्मेट में आए। अब परसेंट डी के बाद हमने जो है वो परसेंट भी लगाना है। तो एक बार परसेंट लगाने से आपको पता है ये मॉडुलस ऑपरेटर है, दो बार हम परसेंट लगाएंगे तो ये मॉडुलस ऑपरेटर नहीं रहेगा, तो ये परसेंट को आउटपुट के तौर पर शो करेगा। अभी हम जो है यहाँ पर कॉमा लगा के उसके बाद हम लगाएंगे जो परसेंट के लिए हमने वेरिएबल कॉल किया था वो वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारी लाइन आएगी, इसमें हमने ग्रेड जो है वो लेना है, ग्रेड। अब स्पेसेस देंगे, बिल्कुल उसके नीचे कॉलन के नीचे जो है आएंगे और उसके बाद बिल्कुल इसी के नीचे हमने ग्रेड के लिए जो भी वेरिएबल कॉल किया था वो हमारा था करैक्टर। तो यहाँ पर सी लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ग्रेड के लिए जो वेरिएबल कॉल किया था वो यहाँ पर लिखेंगे। हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल करेंगे
तो ये देखें, जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो आपने ये चीज़ चेक करनी होती है कि उसमें कोई एरर या वार्निंग वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर एरर 0 है तो इसका मतलब है प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। अब हम एग्जीक्यूट में जाएंगे तो जो है वो रन कर लेंगे। तो कंपाइल करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की F9 है और रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F10 है, अगर आप डेव C++ यूज़ कर रहे हैं तो रोल नंबर हम लिखेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने जो ये कॉलन के बाद स्पेस छोड़ी है तो वो स्पेस इसीलिए छोड़ी थी, अगर मैं स्पेस ना छोड़ता तो ये कॉलन के फ़ौरन बाद जो है वो मेरा कर्सर जो यहाँ पर खड़ा है वो यहाँ पर आ जाता है इस जगह पे, तो इसलिए मैंने स्पेस छोड़ी थी। तो अब मैं रोल नंबर लिखता हूँ। रोल नंबर के बाद मैं परसेंटेज दे रहा हूँ। परसेंटेज मेरी जो है वो 5% है। मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिया है इसलिए मैं पॉइंट्स में अपनी परसेंटेज नहीं लिख सकता। इंटर करेंगे तो ये है हमारा जो आउटपुट है। अभी आप देख सकते हैं कि इसने हमसे ग्रेड नहीं मांगा, हमने ग्रेड के लिए जो है वो लिखा था लेकिन ग्रेड इसने हमसे पूछा ही नहीं, लेकिन आउटपुट में सिर्फ इसने दिखा दिया प्लीज़ इंटर योर मार्क्स ग्रेड, लेकिन यहाँ पर ग्रेड दिखाया भी नहीं क्योंकि उसने मांगा भी नहीं और यहाँ पर उसने दिखाया भी नहीं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड जो है वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इनको हमने अब क्या करना है, एक तो हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ग्रेड क्यों नहीं आ रहा और दूसरी ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो लाइन एक ही लाइन में तीनों चीज़ें आ रही हैं इनको हमने लाइन को भी जो है वो ब्रेक करना है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये एस्केप सीक्वेंस है। नेक्स्ट पेजेस में आप ये एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे कि ये हमने \n जो है वो क्यों लिखा है। तो ये एस्केप सीक्वेंस होता है जो हमारी लाइन को ब्रेक करता है। अब इसी तरह हमने जो है वो एस्केप सीक्वेंस n का यूज़ करना है। अब क्या होगा, रोल नंबर यहाँ तक आएगा हमारा जो आउटपुट है, उसके बाद जब परसेंटेज आएगा तो वो फ़ौरन हमने उसको जो है वो एस्केप सीक्वेंस n यूज़ किया। इसका मतलब है कि जब परसेंटेज जो है वो न्यू लाइन पर शो करे तो इसी तरह फिर यहाँ पर आएगा और फिर जो हमारा ग्रेड है वो भी न्यू लाइन के ऊपर जो है वो शो करेगा। ये जो एस्केप सीक्वेंस n है इसका मतलब है न्यू लाइन, हमारी जो ये लाइन है ये अगली लाइन पर जाकर शो होगी। F9 कंपाइल करेंगे और अब हम इसको रन करेंगे। रोल नंबर देंगे, परसेंटेज देंगे। अब ये देखें हमारे पास रोल नंबर और परसेंटेज जो है वो तो आ चुका है, लेकिन ग्रेड इसने हमसे ना मांगा है और इधर इसने बस शो कर, जैसे ही हमने इसकी परसेंटेज दी है ये डायरेक्ट जो है वो इंटर योर मार्क्स ग्रेड दिखाकर हमें जो है इसने आउटपुट दिखा दी, यानी ग्रेड जो है वो उसकी तरफ वो गया ही नहीं। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो एक कंपाइलर की एक गलती है कि यहाँ पर आपने जो स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास के बाद एक स्पेस छोड़नी है, सिर्फ एक स्पेस। अभी मैं दोबारा आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। रोल नंबर देंगे, परसेंट देंगे। अब ये ग्रेड हमसे मांग रहा है तो ग्रेड हमारा क्या है, ए है। हम ए देते हैं, इंटर करते हैं तो ये देखें बिल्कुल जो आउटपुट है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने किताब में देखा। तो सेम वही आउटपुट जो है यहाँ पर हमें इसने दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये स्पेस हमने क्यों छोड़ी है। बाकी में तो हमने स्पेस नहीं छोड़ी, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी है। तो जब हम करैक्टर डाटा टाइप को सिर्फ अलग जो है एक जो है यूज़ कर रहे होंगे तो ये मसला नहीं आएगा, स्पेस नहीं छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जब आप दूसरे डाटा टाइप्स के साथ करैक्टर डाटा टाइप्स को लेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस छोड़नी पड़ेगी, वरना ये डाटा टाइप आपकी जो है यहाँ से डाटा नहीं लेगा, ये स्कैन ही नहीं करेगा, ये उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये कंपाइलर जो है हमारा सी कंपाइलर, उसकी ये मिस्टेक है। अब सिंटैक्स में तो होना चाहिए था इस तरह, जो है हमने पढ़ा था सिंटैक्स इस तरह होगा, लेकिन ये सिंटैक्स इस तरह जो है वो काम करता है करैक्टर के अंदर। तो ये एक कंपाइलर की गलती है, इसको आपने नोट रखना है। हालांकि बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन ये छोटी सी गलती आपको यहाँ आउटपुट नहीं दिखाएगी, आपका मतलूबा आउटपुट जो है वो जो आप देखना चाहते हैं। ये तो था एक लंबा कोड, इसमें हमने तकरीबन 19 जो है वो लाइनें, तकरीबन 18 लाइनें हमने यूज़ की हैं। अब यही कोड मैं आपको 10-11 लाइनों में दिखाता हूँ कि ये 10-11 लाइनों में किस तरह जो है वो काम करेगा। तो ये वही कोड है जो हमने वहाँ पर देखा था, बिल्कुल वही कोड है। अब ये देखें जी 10 लाइनों के ऊपर ये कोड आ रहा है। इधर देखें तो ये 18 लाइनें हैं, ये देखें तो ये 10 लाइनें।
लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या किया, इंटीजर, रोल नंबर और परसेंटेज मैंने एक ही लाइन में ले ली है। उसके बाद करैक्टर डाटा टाइप मैंने ले लिए। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट एफ में मैंने तीनों चीज़ों इकट्ठी मांग ली हैं सारिफ से कि वो इकट्ठी तीन चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड कर दे, और स्कैन एफ के ज़रिए से मैंने तीनों चीज़ों जो हैं वो इकट्ठी जो है वो स्कैन कर यहाँ करके इसको महफूज कर लिया। उसके बाद एक ही प्रिंट एफ फंक्शन से मैंने तीनों चीज़ें जो हैं वो आउटपुट में दिखा दी। तो वो मैंने कैसे दिखाई हैं, मैंने जी किया है प्रिंट एफ रोल नंबर। उसके बाद मैंने ये जो है स्केप सीक्वेंस टी यूज़ किया। ये स्केप सीक्वेंस टी जो है ये आपको 8 स्पेसेस इकट्ठी जो है वो दिखा देता है। आपको स्पेसेस जो है वो बार बार नहीं करनी पड़ती। अगर आप ये टी स्पेस जो है वो यूज़ कर लेते हैं तो ये 8 स्पेसेस आपकी इकट्ठी दिखा देता है। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद हमने स्केप सीक्वेंस एन यूज़ कर लिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। तो नेक्स्ट लाइन पर परसेंटेज आएगा, वहाँ पर फिर मैंने जो है वो टैब यूज़ करके यहाँ पर मैंने वो इंटीजर जो डाटा टाइप था वो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। साथ मैंने डबल % लगा दिया ताकि वो हमें % में आउटपुट शो करे। उसके बाद फिर मैंने स्केप सीक्वेंस एन का यूज़ किया ताकि वो मैं नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाए, और नेक्स्ट लाइन पर जाने के बाद मैंने फिर ये कॉलन यूज़ किया। फिर मैंने जो है टैब यूज़ किया ताकि वो 8 स्पेसेस में फ़र्क दिखाए, और फिर मैंने इसको जो है वो कॉल किया। यहाँ पर फिर जो जितने भी मेरे डाटा टाइप्स थे मैंने उनको तरतीब से लिख दिया, रोल नंबर, परसेंटेज एंड ग्रेड, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी आप इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले कंपाइल करेंगे और फिर हम इसको रन करते हैं। ये देखेंगे तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर इकट्ठी देनी है। पहले हम रोल नंबर देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद हम परसेंटेज देंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर हम जो है वो अपना ग्रेड देंगे। तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक ही लाइन के अंदर हमने तमाम इनपुट दे दिए और उसने उसी तरह आउटपुट दे दिए जिस तरह हमने पहले जो है आउटपुट देखा था। तो इसको कहते हैं शॉर्ट कोड। अब ये कोड जो है ये इसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बेहतरीन कोड कहेंगे। ये वाला कोड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बेहतरीन कोड नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने सेम काम के लिए अलग अलग आपको लाइनें लिखनी पड़ी। इसलिए आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट कोड आपका होना चाहिए और वही आउटपुट दे रहा हो जो पहले वाला आउटपुट दे रहा था। तो ये थी हमारी जो है आज की सरगर्मी 2.3। नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट सरगर्मियाँ जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आप मज़ीद सरगर्मियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये पूरे जो चैप्टर हैं उनके सॉल्व्ड नोट्स जो है वो मैंने बना दिए हैं, जिसमें मैंने तमाम सरगर्मियों के जो सॉल्यूशंस हैं, जो सोर्स कोड है वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं।